कहा जाता है अब्दुल सत्तार ईदी को मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान, ऐसा क्या है? पाकिस्तानी लड़की राबिया बानो, जिसने न्यूयॉर्क असेंबली, ब्रोनेक्स डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, यूएस कांग्रेस और यूएस सेनेट में इंटर्नशिप की, तो यूएसए में साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी में मास्टर किया। आज से लगभग 29 साल पहले इस लड़की को ईदी सेंटर के बाहर झूले में इसके माँ बाप छोड़ गए और इस लड़की की परवरिश ईदी ऑर्फनेज में हुई और इस वक्त ये दुनिया के मशहूर तरीन ब्रांड नाइकी में सीनियर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। अपना नाम और अपनी कहानी खुद राबिया बानो ने अब अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर पोस्ट की। ऐसी सैकड़ों और हज़ारों हार्ट टचिंग कहानियाँ ईदी फाउंडेशन में छुपी हुई हैं, जिनका नाम या पहचान पर्देदारी की गर्ज से या खुद उनके सेंस ऑफ प्राइड के लिए डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता। और इन तमाम लाइफ चेंजिंग स्टोरीज़ के पीछे एक ही हीरो, अब्दुल सत्तार ईदी। चलिए एक्सप्लोर करते हैं अब्दुल सत्तार ईदी के कुछ लेजेंड्स इसी वीडियो में। ये वीडियो हमारी सीरीज़ 50 शेड्स ऑफ पाकिस्तान टू लव की पहली वीडियो है और इस सीरीज़ में हम एक्सप्लोर करेंगे पाकिस्तान के मुतल्लिक़ 50 ऐसी रीज़न्स जो बीइंग पाकिस्तानी हमें सेंस ऑफ प्राइड पैदा करेंगी। आज पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो अब्दुल सत्तार ईदी या ईदी फाउंडेशन या ईदी के नाम से वाकिफ़ ना हो। ईदी नाम की ब्रांड रिकॉग्निशन का ये सफ़र ना तो इतना आसान रहा है ना ही छोटा रहा है। इसका आगाज़ 1951 में उस वक्त हुआ जब अब्दुल सत्तार ईदी ने कराची में एक छोटी सी डिस्पेंसरी से आगाज़ किया जो कि गरीब लोगों के इलाज के लिए फ़्री में दवाइयाँ मुहैया करती थी। और उस वक्त उनकी ये काविश बहुत ही छोटे स्केल पर और अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी तक महदूद थी, लेकिन उनका नाम उस वक्त मशहूर होना शुरू हुआ जब कराची में हांगकांग वायरस फैला और इस वायरस के दौरान अब्दुल सत्तार ईदी ने लोगों की बढ़ चढ़ के मदद की और इसके बाद लोकल कम्युनिटी ने भी उनको बढ़ चढ़ के इमदाद देनी शुरू की, जिसके बाद उन्होंने इस डिस्पेंसरी को एक हॉस्पिटल में बदला और एक एम्बुलेंस ख़रीदी और उस एम्बुलेंस को, जिसका नाम गरीब आदमी की एम्बुलेंस था, वो खुद ड्राइव करते थे। और उन्होंने अपनी इन तमाम काविशों के बीच में ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो कि किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब या ज़ात पात से हट कर लोगों की सिर्फ मदद करती है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, इंसानियत की खिदमत। इनिशियली उन्होंने अपनी इस काविश का आगाज़ कराची के एक छोटे से इलाके खारादर से किया था, जो कि आज पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है और पाकिस्तान के लगभग हर शहर के अंदर ईदी सर्विसेज मौजूद हैं और हर बड़े शहर में ईदी सेंटर्स मौजूद हैं। और ऐसा भी नहीं कि उनकी ये खिदमात किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर या डोमेन तक महदूद हैं, बल्कि ईदी ऑर्फनेज में यतीम बच्चों की परवरिश होती है, ईदी लंगर खानों में भूखे लोगों को खाना खिलाया जाता है, ईदी हॉस्पिटल में गरीब और नादार लोगों का फ्री में इलाज किया जाता है। हर ईदी सेंटर के बाहर एक झूला रखा गया है। जो माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते, उनको किसी कूड़े के ढेर में फेंकने की बजाय लोग उस ईदी सेंटर के बाहर छोड़ जाते हैं और ईदी सेंटर खुद उनकी परवरिश करता है और इन तमाम बच्चों को क्वालिटी अपब्रिंगिंग और क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। इसी उम्र में ईदी फाउंडेशन के अपने स्कूल्स भी मौजूद हैं और उनकी ये खिदमात सिर्फ इंसानों तक नहीं बल्कि जानवरों की भी देखभाल के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ईदी के एनिमल शेल्टर होम्स मौजूद हैं। और इसके अलावा ऐसे लोग जिनका वारिस कोई नहीं होता, अगर वो मर जाएं तो ईदी सेंटर उनका वारिस खुद को नॉमिनेट करता है और उनके कफन दफन का इंतज़ाम करता है। कोई भी ऐसी लावारिस लाश जिसके 3 दिन तक लवाहिकीन का पता ना चल सके, ईदी फाउंडेशन उसे खुद ओन करते हुए उसको दफन करती है। यहाँ तक कि ऐसे क्रिमिनल्स जो किसी पुलिस मुकाबले या इनकाउंटर में मारे जाते हैं और उनको उनके अपने घर वाले भी ओन नहीं करते, ऐसे लोगों को भी ईदी फाउंडेशन ओन करते हुए उनके कफन और दफन का इंतज़ाम करती है। ईदी फाउंडेशन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट ओन और फ्री एम्बुलेंस नेटवर्क रन कर रही है। ये राबिया बानो हो जिन्होंने अपनी कहानी खुद लिंक्डइन पे पोस्ट की, या फिर वो इंडियन लड़की गीता जिसकी सालों तक पाकिस्तान में हिफाजत ईदी फाउंडेशन ने की, या फिर वो लड़का जिसका जिक्र जावेद चौधरी ने अपने वीलॉग में किया, जो कि आज पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बैंक का वाइस प्रेसिडेंट है। नाम हमें उसका भी नहीं पता। ये सब वो कहानियाँ हैं जो आप और मैं शायद जानते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि ऐसी कई और हज़ारों कहानियाँ हैं जो कि ईदी फाउंडेशन के अंदर मौजूद हैं, जिनमें इंसानियत, हमदर्दी और भलाई छलकती है और जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते और शायद जानेंगे भी नहीं, जो कि जायज़ भी है और ज़रूरी भी। अब्दुल सत्तार ईदी को किसी ने रिचेस्ट पुअर मैन कहा तो किसी ने एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी और किसी ने उनको पाकिस्तानी मदर टेरेसा डिक्लेयर किया। अगर मैं आपको अब्दुल सत्तार ईदी के अवार्ड्स और अचीवमेंट्स गिनवाना शुरू कर दूँ तो वो इतने ज़्यादा हैं कि इस वीडियो में कवर करना मुमकिन नहीं हो पाएगा।
लेकिन वो पाकिस्तान के सिर्फ तीसरे और पहले ऐसे गैर सरकारी इंसान हैं जिनको स्टेट प्रोटोकॉल से दफनाया गया। और इससे पहले ये एजाज़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और जनरल ज़ियाउल हक के पास था और वो सरकारी ओहदेदार थे। अब्दुल ईदी कोई सरकारी ओहदेदार नहीं थे, वो सिर्फ एक मोहब्बत वाले इंसान थे। और क्या कमाल से उनको दुनिया से अलविदा किया गया, और यकीनन वो डिज़र्व भी करते थे। अब्दुल ईदी ने पाकिस्तानियों से रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ात और फ़िरके के बग़ैर प्यार किया, और पाकिस्तानी भी उनसे रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ात और फ़िरके के बग़ैर प्यार करते हैं। बीइंग पाकिस्तानी, अगर आपको इस वीडियो से सेंस ऑफ प्राइड मिली हो और वैल्यू मिली हो तो इसे दूसरों को शेयर करें। हम मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ।